ये एक्चुअली प्रोग्राम हम काफ़ी साल से कर रहे हैं। सर सैयद गोल्ड कप ये हमारे सीनियर मोस्ट सफदर हसन खान साहब ने शुरू किया था। जब से ये चल रहा है प्रोफेसर मुशीरुल हसन साहब के टाइम से, और काफ़ी टाइम हो गया। पहले तो ये जामिया अलीगढ़ और यहाँ की टीम खेलती थी, अब ये इसने बड़ा ले लिया। जामिया हमदर्द भी है, अलीगढ़ की बॉडी अलीगढ़ उड़वाए भी है, एएमयू भी है इसमें। और ये अभी 1 डेढ़ साल से कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, तो अब ये शुरू हुआ है, तो और इसमें बच्चों ने दिलचस्पी दिखाई, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा और लंबा हो गया है प्रोग्राम। और ये बेसिकली मेन प्रोग्राम इसको शुरू किया था टैलेंट हंट, ताकि जो बच्चे हैं जो इन्हें चांस नहीं मिलता उनको यहाँ खिलाएं, उनको देखें कि है, और फिर उनको आगे बढ़ाया जाए। मेन मकसद इसका ये था। कंपटीशन तो वही है जो कि एक दूसरे से ही खिलाते हैं, उसके बाद जो निकल के आता है फिर देखते हैं। अब आज भी एक टीम 2 मैच खेलेगी, कल भी लीग मैच है, परसों सेमीफाइनल फाइनल है। इसमें काफ़ी आपको देखेंगे जिन बच्चों को स्कूल में यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिलता, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सी अंदर तक के बच्चे हैं, इंटीरियर के, वो तक इसमें खेलते हैं। तो क्या सिर्फ स्टूडेंट रहते हैं या नहीं, स्टूडेंट भी हैं और नॉन स्टूडेंट भी हैं। मेन इसका यही है कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए, हॉकी को आगे बढ़ाया जाए, और जो बच्चों को किसी वजह से ड्रॉप आउट है, क्या है, चांस नहीं मिल रहा, उनको चांस दिया जाए। हौसला अफजाई कि जिस टीम के आती है वो टीम के साथ आते हैं काफ़ी लोग। अभी आप देखिएगा भीड़ बढ़ती चली जाएगी रात तक। काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहता है साल में। अभी जिस तरीके से कोरोना वायरस के बाद जो हालात रहे, हाँ, उसकी वजह से पहले हमारे पास 6-7 टीमें होती थी, इस वक्त 12 टीम खेल रही हैं, सिर्फ ये कोरोना की वजह है। और बड़ी दूर दूर से उन्होंने बच्चों ने कहा कि हम 1 डेढ़ साल से नहीं खेल पाए, हमें खिलाइए, तो हमने सबको चांस दिया। इसमें आपको एजेड भी मिलेंगे और इसमें यंगस्टर भी मिलेंगे, दोनों में। ज़रूरत महसूस होते रहने भाई इस वक्त तो बहुत ही ज़रूरत थी, लोगों में इंटरेक्शन ही नहीं था। ख़ुद जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई इस तरह के प्रोग्राम कराइए, सपोर्ट पूरी उनकी है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। अगर वो नहीं इजाज़त देते तो नहीं होता। और हम चाहेंगे कि आगे अलीगढ़ में भी हो, जामिया हमदर्द में भी इस तरह के प्रोग्राम हो, ताकि जो बच्चे 1 डेढ़ साल से अंदर हैं उनको चांस मिले, टैलेंट हंट निकल के आए। ये तकरीबन 4 साल से ही टूर्नामेंट शुरू हुआ है, और मैंने इसकी फर्स्ट स्टेज भी देखी थी, सेकंड भी देखी और थर्ड भी देखी। अब जो इस टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है, ये पिछले जो टूर्नामेंट हुए उससे बहुत अच्छी हालात में और बहुत अच्छे प्लेयर्स ने खेलना शुरू किया इसमें। पहले शायद लोगों को इंटरेस्ट नहीं था या क्या था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स जो हैं उसमें खेल रहे हैं। और इसमें ख़ास बात ये भी रखी गई है कि हम उन लड़कों को टीम में रखें जिनको कोई नहीं खिलाता। अगर सपोज़ बोर्ड के टूर्नामेंट है, अंडर 19 है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, तो ये तो ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। तो हमने इस दफ़ा कोशिश ये की कि ये टूर्नामेंट जो रणजी ट्रॉफी खेला है, बोर्ड क्रिकेट खेला है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो तो ऑलरेडी क्रिकेट खेल ही रहा है, तो उसकी जगह हम किसी और को चांस देंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं यहाँ जामिया मिलिया में एज ए स्पोर्ट डायरेक्टर रहा हूँ, फिज़िकल एजुकेशन। क्रिकेट में तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे गेम्स को भी हमको प्रमोट करना चाहिए। और वाकई टूर्नामेंट कोई भी किसी भी लेवल का हो, उसको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये जामिया मिलिया में हो रहा है, यहाँ ग्राउंड फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए टीमें बड़े शौक़ से आती हैं और खेलना पसंद करती हैं। ये प्रोग्राम क्रिकेट टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट ये लेके आया कि यंग टैलेंट को उभारा जाए हम लोग के एरिया में, और स्पेशली ये कोरोना पीरियड के बाद जो ये टूर्नामेंट करवाने की कोशिश है, ताकि सब लोग बाहर घर से निकले। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है जिस पे ये हो रहा कि लोगों की हेल्थ कॉन्सेप्ट का इसमें धीरे धीरे मोटिवेशन हो रहा है लोगों को,
घर से लोग घर बाहर बच्चों को भेजना चाहते हैं। जब उनके लिए फैसिलिटी ये रखेंगे तब जाके बच्चों निकल के खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे और टूर्नामेंट खेल के उनके हेल्थ को बेहतर करेगा, जिसकी वजह से और ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि टूर्नामेंट सब लोग करवाते हैं और ये और ज़्यादा अपर हायर लेवल पे हम लोग ले जाना कोशिश कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को और ज़्यादा अच्छी तरह लेंगे। जितना यंग और दोनों का मिक्सचर, सीनियर और यंग दोनों का मिक्सचर करके टैलेंट हंट एक कॉन्सेप्ट है कि टैलेंट हंट हो, और उसमें यह है कि आईपीएल और जितनी भी बोर्ड की टीमों में जाके ये लड़के खेल सके। जितना खेलेंगे उतना ज़्यादा उनको, उन लड़कों को सपोर्ट देने के लिए हम लोग का ये कोशिश है कि इस आधार पे कि ये लोग जाके मैच खेलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड एडवांटेजेस हैं। आज के कल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं इतना कंटिन्यूस विथ मोबाइल, विथ होमवर्क, विथ लैपटॉप, ये इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको बड़ा उनके एक ट्रॉमेटिक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें ये चीज़ हो रहा है कि उनको हेल्थ हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो ये आधार है इसके कि बच्चे बाहर निकले और लोग बाहर निकले, आके ग्राउंड में खेलें और इनकरेज करें और सब लोग को मोटिवेट करके इसको सब लोग, ताकि एक वी लिव विद अ हेल्दी एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर। कि आज कितनी टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है इस पूरे प्रोग्राम में, कॉम्पिटिशन? इसमें 12 टीम पार्टिसिपेट किया है, 2 ग्रुप बने हैं। जो फर्स्ट 4 जो निकल के आएंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, वो एक दूसरे से सेमीफाइनल खेलेंगे, जो कि संडे के दिन होगा। और ये लीग मैचेस हैं, 2-2 मैचेस खेलेंगे सब लोग, और 2-2 मैचेस खेलने के बाद आज और कल में संडे के दिन हम लोग का सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल मैच होगा। अच्छा, ये डे नाइट मैचेस हैं। 2 ग्राउंड्स हैं हमारे पास, एक जामिया पे हो रहे हैं मैचेस और दूसरा जसोला पे हो रहे हैं। तो जो जामिया पे मैचेस हो रहे हैं उनका एक ग्रुप का मैचेस हो रहे हैं, जसोला पे कंटिन्यूसली पैरेलल दोनों मैचेस चल रहे हैं। अब फाइनल सेमीफाइनल संडे को होंगे। खुसूसी मेहमान के तौर पर कौन सी जो है यहाँ पर की है आज मेहमानों ने? खुसूसी हमारे जॉइंट कमिश्नर हैं और ज़फ़र इकबाल साहब हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे, और काफ़ी कमिश्नर्स हैं, हमारे वाइस वीसी साहब लोग भी, सब लोग आने का है एक्सपेक्टेड। एंड सब लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि ताकि सब लोग जुड़ें इस टूर्नामेंट से। जब जुड़ेंगे तब जाके सब बच्चों का मनोबल ऊंचा होगा। जब मनोबल ऊंचा होगा तो फिर ये है कि इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ेगी और बच्चे निकल सकेंगे। उन्हीं के बच्चे जो खेलना चाहते हैं, जिनको चांस नहीं मिल पा रहा है, वो उस चांस को अवेल करें और आगे निकलें। ये एक्चुअली हम लोग सर सैयद गोल्ड कप ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर साल, और सीनियर अलीग्स क्रिएटिव फोरम है दिल्ली में, जो हम सर सैयद साहब का जो विज़न था एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, साइंस के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मनी के लिए, उस पर हम लोग काम करते हैं। उसी का एक कड़ी में ये स्पोर्ट्स इवेंट जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये किया जाता है, जिससे लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बढ़े, आपस में मेल जोल बढ़े, आपस में कम्युनल हार्मनी हो। और सर सैयद का जो विज़न था, एजुकेशन हैज़ टू गो विद स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी, वो विज़न पूरा। अभी जिस तरीके से हाल ही में देखने में आया है कि खेल को भी सियासत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो कितना ज़रूरी है कि इसको खेल को सियासत से दूर रखें? खेल को बिल्कुल सियासत से दूर रखना चाहिए। हमारा पर्पज़ यही है कि हर तरह के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करें। दे शुड कम टुगेदर एंड ब्रिंग ए मैसेज ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन irrespective of any political affiliation, caste, community, religion, group, region। तो ये मकसद है और यही सर सैयद का विज़न था। नौजवानों को किस तरीके से मौका मिलेगा यहाँ से? नौजवानों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में आगे आएँ, तो एक तो उससे फ़िज़िकल फिटनेस रहती है, दूसरा आज स्पोर्ट्स जो है बहुत से एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ा हुआ है, और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स में स्पोर्ट्स के लिए रिज़र्व सीट्स हैं और उसमें लोगों को मौका मिलता है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये न सिर्फ एक फ़िज़िकल फिटनेस का है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट से भी अब स्पोर्ट्स बड़ी स्केल पर जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी एक शुरुआत। एक ये जो ग्राउंड है जामिया मिलिया इस्लामिया, मैं यहाँ पे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मैच खेला हूँ। सर सैयद शाह जो फाउंडर हमारे एमयू के रहे,
उनके नाम पे ये मैच पिछले 6 साल से हो रहा है, 5वीं दफ़ा हो रहा है। और एक पिछले साल नहीं हो पाया क्योंकि कोविड था, और एक ऐसा माहौल खेल की वजह से जिसमें हर कोई खुश रहता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे खिलाड़ियों के अलावा जो बाकी भी लोग आए हैं वो सब खुश हैं, एक दूसरे से मिल के खुश हैं, एक वातावरण बड़ा अच्छा होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये मेरी आशा है कि ये टूर्नामेंट सालों साल चलता रहे। खेल को जिस तरीके से सियासत से जोड़ करके लोग अब देखने लगे हैं, तो कितना ज़रूरी समझते हैं कि खेल को सियासत से ना जोड़ा जाए? खिलाड़ी कभी भी खेल को सियासत से नहीं जोड़ता, जो सियासती लोग हैं वो जोड़ते हैं। और ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता, पर मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो निर्णय लेती है वो बिल्कुल देश हित में लेती है, और बाकी जो लोग हैं वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। तो कितना ज़रूरी बन जाता है मौजूदा वक्त के हिसाब से भी खेलों को जो है प्रोत्साहित किया जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए? हमारे देश में तो खेलों को अभी प्रोत्साहन पिछले कुछ 5-6 साल से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और अभी भी लगता है कि बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। खेल हर घर में, हर एरिया में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में होना चाहिए। जितना हम खेलों में जुड़ेंगे उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस तरीके के जो प्रोग्राम है कितनी ज़रूरत है करते रहने की? बहुत ज़रूरत है। इस खासकर जो हमने पिछले 1.5 साल का समय देखा, कोविड जैसा पेंडेमिक जो आया, उसमें हमने देखा कि घर में हमें बंद रहना पड़ा, घर में हम दब के रहे। शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से हर किसी को, जो बच्चा भी था, जो घर का बड़ा भी था, उसको परेशानी झेलनी पड़ी। अब शायद कई लोगों को खेल की और बाहर खेलने की महत्ता पता चली, और इस वजह से मुझे लगता है कि अब लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। कोई ख़ास संदेश देश की आवाम को इस मौके पर? सबसे पहले जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि तन मन धन की हमें का ध्यान करना चाहिए। मेरा उसमें मानना है कि जो इसमें जो तीसरा शब्द है धन, उसको छोड़कर अगर हम तन, सबसे पहले अपना शरीर अच्छा रहेगा, उससे मन अच्छा रहेगा, और जब ये 2 चीज़ें अच्छी रहेंगी तो हमें फिर तीसरे की आवश्यकता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें शरीर पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जामिया में जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी पहल है, और जो हमारे यूथ हैं उनको अगर स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए और यहाँ अगर वो सीख सकें कि हार जीत अपनी जीवन की पार्ट है। आप अगर हारते हो तो मेहनत करो, फिर जीतोगे। तो बहुत सारे चीज़ जो फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ में, या गलत आदतों की तरफ जो झुकाव होता है, उससे वो सही दिशा में काम कर सकेंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं। मतलब युवाओं को एक मौका दे रहे हैं कि वो अपना भविष्य बना सकें। अभी जिस तरीके से कोविड का माहौल रहा, तो कितनी ज़रूरत बन जाती है बॉडी को एक्टिव रखने के लिए भी स्पोर्ट्स? नहीं, अभी कोविड के माहौल के बाद ये थोड़ा माहौल इजी हुआ है, तो बहुत दिनों से लोगों के बॉडी में जंग लग सा गया है। तो अच्छा है कि एक मोमेंट है कि बहुत दिनों से लोग मिले नहीं हैं, तो मिल रहे हैं। बस कोविड का जो भी थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ये खेलें, और ये अच्छा है कि बैक टू द लाइफ, नॉर्मल लाइफ। थैंक यू। देखिए, ये क्रिकेट मैच जो अलीगढ़ और जामिया की जो बुनियाद रखी गई है आपसी तालमेल की, यंगस्टर्स को एक पैगाम है कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें और मज़े करें एज अ स्पोर्ट्समैन लाइफ के। कितने वक्त के बाद दोबारा ये मौका मिला है? ये देखिए, हो तो 6 साल से रहा, लास्ट ईयर कोविड के चक्कर चलते नहीं हो पाया था, और खुसरो भाई का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, हमारे सीनियर हैं कि वो इसको बांधे रखते हैं, सजोए रखते हैं। नई जनरेशन के लिए पैगाम है कि वो आगे आएँ, स्पोर्ट्स को अपनाएं, डिसिप्लिन लाएं अपने अंदर और देश का नाम रोशन करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। कितना ज़रूरी है मौजूदा वक्त में? ये बहुत बेहद ज़रूरी है। देश की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा अहम रोल है, और इसको सीनियर क्रिएटिव अलीगढ़ फॉर्म्स जो है बखूबी निभा रही है एक ज़माने से। इसका श्रेय खुसरू भाई को जाता है, और हमारी कोशिश ये रहती है बीइंग ए जामिया अलमनाई कि जामिया अलीगढ़ ये 2 इदारे हैं मिलकर जो है, यहाँ का ग्राउंड है और अलीगढ़ की टीम खेल रही है, जामिया की भी टीम खेल रही है। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस तरह के स्पोर्ट्स होते रहने चाहिए। इससे देश बढ़ेगा, इससे जो है एक जागरूकता पैदा होगी और सोशल जो है फैब्रिक बनेगा। बस ये स्पोर्ट्स, इस तरह के गेम्स होते रहने चाहिए, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है खुशरो साहब को जाता है। वही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तकरीबन 6 साल से ये टूर्नामेंट हो रहा है,
तो लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं और लोगों को जुड़ना चाहिए स्पोर्ट्स से जो है लोगों में आपसी मोहब्बत भाईचारा स्पोर्टिंग इवेंट्स की तो हमेशा सराहना करनी चाहिए और क्योंकि सर सैयद गोल्ड कप हो रहा है और इस सिचुएशन में जबकि कोविड इज़ स्टिल देयर तो इसको ऑर्गेनाइज़ करना ही एक बहुत बड़ी बात है और पार्टिसिपेशन टीमों का अच्छा खासा है तो इट शोज़ के भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करा रही है और ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि आजकल के माहौल के में इंसान और हर आदमी को फिट होने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि घर के अंदर बंद कितना रहेगा और ये बहुत अच्छा मौका है कि लोग आके यहाँ देखे भी और हौसला अफजाई भी करें प्लेयरों को और प्लेयर्स खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है सब लोगों को कि स्पोर्ट्स जो है और फिज़िकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में बहुत होती है और इसका जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो लोग खेलते हैं उनको इसकी वैल्यू बहुत मालूम होती है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी यंगस्टर्स हैं वो ज़रूर स्पोर्ट्स की तरफ रुझान हो जैसे सरकार ने बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं खेलो इंडिया भी एक स्कीम है जिसके तहत बहुत कंपटीशन होता है स्कूल लेवल पे तो हर बच्चे को ना कि वो खाली ओलंपिक्स में जाए वर्ल्ड कप जाए बट फिज़िकल फिट होना चाहिए वो बच्चा जो है तो उससे वो खुद सीखता भी है और मेंटली और फिज़िकली बहुत उसकी एबिलिटी बढ़ती है स्पोर्ट्स जो खेलता है उसका माइंड बहुत शार्प होता है और बहुत क्विक डिसीजन लेता है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो दुनिया के लोगों को बहुत मालूम है और हम लोग को भी मालूम है ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी सियासत खैर वो उस एंगल को भी लोग देखते हैं मगर जो भी अगर खिलाड़ियों के हित में है तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस ये नहीं कि लोग कहते हैं कि साहब इस बार ओलंपिक्स से पहले ओलंपिक्स के बाद भी सरकार ने बहुत प्रोत्साहन दिया बहुत शाबाशी दी जितने भी ओलंपिक प्लेयर्स गए थे जिन्होंने मेडल जीता भी और नहीं भी जीता सभी की सराहना की और हाईएस्ट लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद नरेंद्र मोदी साहब खुद इन्वॉल्व थे तो उससे लोगों ने एंगल भी दिया और कहा बहरहाल जो भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है दैट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री